तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया है। और अभी शाम के टाइम पे जैसे आप लोग देख रहे होंगे, आजकल हम लोग थोड़ा सा खेत में आ रहे हैं। तो मैं आज अभी इसी वक्त से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोगों का खेत है, बीच में चारों तरफ पूरा मोहल्ला है। तो कोई भी समय सबके उठने का टाइम हो रहा होगा, सब खिड़की से देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे आ गई ये, क्योंकि चाहे जो भी होता होगा पर लोग समझते होंगे आ गया इनका कैमरा या फिर बोलने लग गई। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको। चाची वहाँ पर बीज बो रही हैं और ये लगभग दोनों क्यारियों में बीज बो दिया है। मम्मी लगी हुई हैं अपने काम पे और इसके बाद इसको बीज डालने के बाद मिला देंगे और फिर इसमें खोलेंगे पानी। अभी तो कल से इन क्यारियों में पानी जा ही रहा है मक्के की वजह से। क्या बोल रहे हो? अभी तो इन खेतों में पानी जा ही रहा है मक्के की वजह से, लेकिन उसके बाद वो पानी बंद करके यहाँ क्यारियों में लगा देंगे। तो फिर यहाँ पर हमारे दोनों सासू जी हैं, धुरंधर लगे हुए हैं। तो चाची कब तक हो जाएगी पौध तैयार? 1 महीने में। अच्छा, 1 महीने में हो जाएगी। अच्छा, तो 1 महीने बाद हम इसकी रोपाई करेंगे। अच्छा, तो 1 महीने में पौध हो जाएगी, ऐसी संभावना है। संभावना नहीं, कन्फर्म ही होगा। हाँ, कंफर्म है चाची लोगों को। तो 1 महीने में हम लोग यहाँ रोपाई कर देंगे। तो फिर हम लोग इस बार लेबर नहीं लगाएंगे। जिस किसी को भी आना है ना, तैयार हो जाना, ठीक है? मैं आ रही हूँ, जैसे मैं कैमरा साइड रखूंगी फिर मैं आती हूँ। तो फिर पिछले 3-4 दिनों से हम लोग इसमें खुदाई तो कर ही रखे हैं, बिल्कुल मुलायम हो रखी है मिट्टी। लेकिन अब हम लोगों ने ये जैसे बीज डाल दिया है तो एक एक कुदाल डाल के इसको ऐसे मिला देंगे। ऐसे करके इसको ऐसे में ये मिल जाएगा और ऊपर जो बीज दिख रहे हैं उसके ऊपर हम गोबर डाल देंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। आज एक चीज़ बढ़िया है, कल तक मौसम बड़ा गुम से हो रखा था। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा है। अब हम लोगों ने तीनों खेत मिला दिए हैं। कल हम लोगों ने तीनों क्यारियाँ मिला दी हैं। अब कल हम लोगों ने गोबर खोद के रखा हुआ था, अब इसके ऊपर उसको डालेंगे। उसके बाद आते रहेंगे, कौवे वगैरह खाते रहेंगे, लेकिन गोबर रहेगा ऊपर से तो बच जाएगा। बिछा खूब घना बिछा घड़ा। तो कई लोग जब भी रास्ते से गुजर रहे थे बोल रहे थे तुमने यहाँ पे क्या कर रखा है, बीज बोया या नहीं, पूछ रहे थे। लेकिन अब देखिए, अब हमने पूरा गोबर डाल दिया, पूरी तरह से पैक हो गया है 1 महीने के लिए। तो अब सबको पता चल गया कि हम लोगों ने बीज बो दिया है। तो लगभग 1 महीने का टाइम लगने वाला है। तो अब 1 महीना भी यूं ही जाएगा। ऐसा लगेगा कल ही तो बीज बोया था, पता ही नहीं चलता टाइम का। हाँ, 4 दिन में जब फिर भी पता ही नहीं चलेगा। क्या? हाँ, अगले महीने लगेगा ये। अच्छा, हाँ, अगले 1 महीने में कम से कम। तो फिर गोबर रखने की जगह यहीं किनारे पे ही है। गौशाला से लाने के बाद हम लोग गोबर यहीं पे रखते हैं। तो जो जो सूख गया था वो हम लोगों ने डाल दिया है। दराती भी ले जाऊँ क्या? ठीक है। तो थोड़ा गोबर डालते वक्त आने जाने के लिए जो हम लोगों ने रास्ता बनाया, उसके लिए मैंने ये काट दिया था और मैं यहाँ पर से गाय को दे देती हूँ। आजकल काफ़ी अच्छी मम्मी ने काट के रखी हुई। काफ़ी दिन से मैंने कुट्टी भी नहीं काटी है। कभी कभी ऐसा लगता है कितने दिन बाद आ रहे हैं इस तरफ। मैं कितने दिन बाद आ रही हूँ। गर्मी इतनी है ना, पूरा दिन भर अंदर ही चले जाता है। शाम को भी बाहर बाहर ही घूमती हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं यहाँ अंदर कब से आ रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी गाय माता के दर्शन कर दीजिए, काली के हरे हरे घास के साथ। चलो खाओ गाली, चाकू मत खा देना। हाँ, और ये मम्मी की स्पेशल दराती, जब भी मैं निकालती हूँ मम्मी बोलती वापस रख देना। हाँ, क्योंकि उनको पता है मैं खो दूंगी, तो इसलिए मैंने निकाल दी है। तो ये देखिए, सबूत के तौर पे मैंने यहाँ रख भी दिया है। अभी मैंने कैमरे में देखा कि मेरी बिंदी हट गई है। वैसे भी उन पे गोंद नहीं है, ऊपर से प्रॉपर मुंह पे पसीना रहता है, इस वजह से बिंदी भी निकल गई है। अभी बारिश आने में कुछ टाइम है, यानी बरसात आने में, तो उस समय लगाते हैं जो भी पौधे, यानी गढ़वाली में लगुले वगैरह। तो जो भी पापा लोगों ने कनेक्शन तो कर दिया है, सारी तैयारी कुछ दिन पहले पापा ने कर दी है कि ये बेल जाने के लिए तार वगैरह चारों तरफ इसकी व्यवस्था तो कर दी है कि जो भी हम पौधे वगैरह लगाएंगे उसके लिए हम बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये तैयारी हो चुकी है। तो इसके अलावा पापा ने करेले का पौधा लगाया था। एक करेला परसों में हो भी गया है, ये देखिए, और इसकी बेल इस पर आ भी गई है। और बाकी कुछ ही दिन पहले जब बारिश आ रही थी लगातार 3-4 दिन तक, तब ये कद्दू भी लगाया था और आज कुछ ही दिनों में ये कद्दू भी इतना बड़ा हो गया है।
बाकी हमारा नींबू का पेड़ है, ये मतलब पूरा लदा हुआ है पूरे नींबू से। आप ये देखिए, ये नींबू ही है, गल्लर वगैरह या संतरा कुछ नहीं है, ये नींबू ही है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत टाइम लगाता है ये यहाँ पीला होने में। लेकिन हम एक दो निकाल देंगे ताकि ये अंदर जाके पीला हो जाए। तो हम कुछ दिन इसको अंदर रख रहे हैं और तब ये अंदर ही पीला हो जा रहा है। कभी नहीं रहे, छूट ही नहीं रहा। ये देखिए 4 मैं निकाल चुकी हूँ। ये लो, हाँ ये भी रखना है। तो फिर एक नए दिन की शुरुआत हो गई है इस पसीने के साथ। अभी तक नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। मैं थोड़ा सा दुकान में जा रखी थी कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि खाना इतना हैवी लग रहा है इतनी गर्मी में। चाहे जो भी जितने मर्जी पंखे कूलर एसी चला लो, इतनी गर्मी हो रही है, एक सेकंड के लिए बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही है, ना कुछ काम करने का मन कर रहा है। तो इसलिए खाना तो हम लोग खा नहीं पा रहे, इसलिए मैं गई थी थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। और मम्मी ने बोला था ये दूध देख लेना तो, और मैंने जाने से पहले इसको बंद कर दिया था। मैंने कई बार मार्केट से आती हूँ तो छानती हूँ इनको। लीची के साथ दिक्कत ये हो रही है कि अगर ज़्यादा 1 किलो भी ला के रख दी तो दूसरे दिन खाने तक उस पर कीड़े हो जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं आज सिर्फ आधा किलो लाई। मैं इनका जाती रहती हूँ तो लीची मैं आधा किलो लेके आई। और इसके अलावा आगे वहाँ थोड़ी वहाँ भी जा रहे हैं, दूसरी कमेटी है ना जो, अच्छा वहाँ जा रही मैं। ठीक है ठीक है। क्या रखने वो बोले चल खाने कितना टाइम हो रहा है? बिजनेस वूमन क्या अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे ना। 12 बजे तक रखेंगे। दूध उबाल दे। हाँ। क्या लगे? बिस्कुट नहीं कीवी। अरे ये चाय के लिए लाई नहीं, मैं कुछ कैंटीन जाना था एक दिन। सेब लाई थोड़ा सा 2। 2 सेब लाई, ठीक ठाक ही हैं दिखने के। ये देखिए पर 200 रुपये किलो हैं, दिक्कत ये है। आम लाई मैं आपके लिए ये वाले, आप बोल रहे थे ना ये वाले अच्छे होते हैं, तो ये वाले आम लेके आई, वरना दशहरी भी आ रखे हैं। और हमारी बिजनेस वूमन कभी मम्मी कहीं जाती रहती है, कभी कहीं जाती रहती है। हाँ पैसे जमा करने, पैसे वाले। क्या रख दूं? मैं बना दूंगी। 11:30 होंगी जैसे। हाँ उसमें कम करना बिल्कुल। ठीक है। जा रहे नहीं, इनकी साथ ही जाती हूँ। क्या करना, खिचड़ी बनाना है? किस चीज़ की बनाऊँ? ठीक है, आप मुझे मूंग निकाल के दे दो। तो मम्मी जा रही है, मैंने कहा हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, बहुत हैवी नहीं खाना, हल्का फुल्का, बाकी ये फ्रूट्स खाएंगे। तो मूंग दाल की खिचड़ी की तैयारी करते हैं। क्या है पूनम की नहीं है, मैंने पूनम की कर रखी है। मैंने कहा मेरे पर नहीं हो रही इसने। 1000 तो कर ले, 1000 में कमेटी तो है नहीं, अब कम ही है वैसे। नीलू के भी थोड़ा रहेगा, पैसे देने को हो जाएगा। भाई इनको भिगा के छोड़ देंगे। अगर मैं आगे मैं रखूंगी नहीं आई तो तब बना ले, सब बंद कर ले। तो फिर अभी खाने से पहले मम्मी और चाची यहाँ पर लगे हुए हैं आम का अचार तैयार करने पे। तो सारा मटेरियल ये 2-4 दिन से तैयार हो रहा था और अब चाची लगी हुई है पूरा मसाला मिलाने पे। तो दिखने में तो इतना बढ़िया लग रहा है। वैसे तो आम लाते ही वैसे पक गए थे ज़्यादा, लेकिन अभी पर खुशबू अच्छी आ रही है ना। क्या चाहिए? हाँ हाँ, इसी के अंदर